स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी सुनते हैं साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, इसके सही जानकारी नहीं होने के कारण हम जब भी ये करने जाते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान दिखने को मिलता है या फिर हम ये कर ही नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये कैसे करते हैं और जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान हमें ज़्यादा देना पड़ता है और आखिर में मैं एक डेमो करके दिखाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है आपको। तो सबसे पहले सवाल आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब शेयर हम बाई और सेल एक ही दिन के अंदर कर देते हैं उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपना शेयर होल्ड नहीं करेंगे ओवरनाइट। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उन्हें रिस्क से कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम कम पैसा इन्वेस्ट करके हमें एक दिन के अंदर ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है, या फिर हम कम पैसा इन्वेस्ट करके हमें रुकना नहीं पड़ता है कुछ दिनों तक की रिटर्न के लिए, प्रॉफिट के लिए हमें रुकना नहीं पड़ता है, हमें उसी दिन ही एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ जितना फ़ायदा आपको एक दिन के अंदर दिखने को मिल सकता है, नुकसान भी उतना ही आपको एक ही दिन के अंदर दिखने को मिल सकता है। ये मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। मान लो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपके पास टोटल कैपिटल है बस 10,000 रुपया और आप ख़रीदना चाहते हो TBS का शेयर। उसका प्राइस हम मान लेते हैं कि उसका प्राइस 1,000 रुपया है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इसीलिए आपको मार्जिन मिला एक एक शेयर पे, इसीलिए आपका 1,000 रुपये का शेयर पड़ गया आपको 100 रुपया मान लेते हैं हम। इससे भी ज़्यादा कभी कभार मिलता है या इससे भी कम, आपका ब्रोकर पे डिपेंड करता है। मार्जिन मिलता है हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पे। तो 100 रुपये का हिसाब से आपको 100 शेयर मिल गया और एक एक शेयर में आपको 10 रुपया फ़ायदा मिल गया मान लेते हैं हम। तो आपको टोटल इसमें फ़ायदा कितना मिला? 1,000 रुपया। तो आप दूसरा सिचुएशन देख लीजिए, यहाँ भी हमें सब कुछ सेम ही मिला पर इसमें हमें लॉस हो गया, इसमें भी हमें समझ लीजिए 10 रुपया लॉस हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये 10 रुपया लॉस हो के हमारा पूरा लॉस कितना हुआ? 1,000 रुपया। जितना हमने प्रॉफिट कमाया उतना ही हमारा लॉस भी हो सकता है, या फिर अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो उससे भी ज़्यादा लॉस होने का चांसेस रहता है हमें। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपने बस एक ही गलत मूव डाल दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने का चांसेस रहता है। अब हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का कुछ प्रोज एंड कॉन्स को। पहले हम बात करेंगे कुछ प्रोज के बारे में। पहला फ़ायदा इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें ये मिलता है कि हमें यहाँ पे मार्जिन मिलता है। शेयर का प्राइस अगर 1,000 या उससे भी ज़्यादा है एक एक शेयर का, तो उसमें हमें मार्जिन मिलेगा। मार्जिन मिल के उस शेयर का प्राइस 100 या 200 या 300 ऐसा वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ऐसा ही लगभग उससे कम या उससे ज़्यादा लगभग इसी आजू बाजू में ही रहता है उस शेयर का प्राइस। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इतना कम दाम में क्यों मिल रहा है। ये अगर सिंपल से आपको जवाब मैं दूँ कि अगर हम ये शेयर इतना कम दाम में नहीं मिल रहा है, हमें पूरा पैसा दे के ये शेयर ख़रीदना पड़ रहा है, तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करें? हमें तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि हमें शेयर एक ही दिन में ख़रीद के उसे एक ही दिन के अंदर बेचना पड़ता है। तो एक ही दिन के अंदर हमें पूरा पैसा दे के वो शेयर ख़रीद के उसमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अगर हमें उसमें मार्जिन मिलेगा तभी ना हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उस दिन के अंदर ख़रीद पाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए हमें उसमें मार्जिन मिलता है। दूसरा फ़ायदा हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और जल्दी कमा सकते हैं। कई बार ऐसे भी दिखने को मिलता है लोग मिनटों पे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तीसरा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हम यहाँ बस शेयर प्राइस बढ़ने के ही टाइम पैसा नहीं कमा सकते, जब शेयर प्राइस गिर रहा है तब भी हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। आपको लगता है वो शेयर का प्राइस आज नीचे जाएगा तो आप वो शेयर को बेच सकते हो, भले ही वो शेयर आपके पास नहीं है। आपकी तरफ से आपका ब्रोकर वो शेयर को बेच देगा और 3 बजे से पहले या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले आप अपने ब्रोकर को वो शेयर ख़रीद के दे दोगे और बीच में जो आपको फ़ायदा मिला वो अपने पास रख सकते हो। अब ये सब कैसे होता है अगर मैं आपको अभी बोलने जाऊंगा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक अच्छा से समझा के दूंगा।
फोर्थ फ़ायदा हमें ये होता है कि हम यहाँ से रेगुलर डेली कुछ ना कुछ पैसा हम यहाँ से कमा सकते हैं। पांचवा फ़ायदा ये होता है कि हमें कंपनी के बारे में पूरा सब कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस कंपनी पे इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें बस कुछ दिनों का डेटा मिलने से ही काफ़ी है। बस उस कुछ दिनों में ही कंपनी पे क्या हो रहा है, क्या उस चार्ट पैटर्न को हमें दिखना चाहिए, तभी हम उस कंपनी पे इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इतना समय से मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, बस फ़ायदे ही बोल रहा हूँ, आपका माइंड तो पूरा वॉश हो गया होगा और आप भी मन में ऐसा सोच रहे होगे कि भाई मैं भी इसमें पैसा लगाऊंगा और मैं भी यहाँ से काफ़ी सारे पैसा कमाऊंगा। तो भाई थोड़ा रुक जाओ, पूरी बात तो सुन लो। इसमें बस फ़ायदे ही नहीं है, काफ़ी नुकसान भी है, वो भी तो सुन लो। पहला नुकसान ये होता है कि अगर आप एक दिन में पैसा कमाओगे, आप एक ही दिन में पैसा डुबा भी सकोगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा आप हर दिन पैसा कमाते ही जा रहे हो और आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा तो होने का चांसेस है ही नहीं, आपको नुकसान होगा ही। और लॉसेस लेने के लिए आप हमेशा रेडी रहो। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग में हाई रिस्क। अगर आप किसी शेयर का डिलीवरी लेते हो और उस शेयर को कैश एंड कैरी करते हो, तो आपको मालूम है कि अगर उस शेयर का प्राइस आज ड्रॉप हो गया, आज उस शेयर का प्राइस गिर भी गया, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल या परसों या जिस दिन वो शेयर का प्राइस ऊपर उठेगा, आप उसी दिन वो शेयर को बेच सकोगे। पर इंट्राडे पे आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप उस शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले नहीं बेचोगे, चाहे कितना भी आपको लॉस हो रहा है, अपना आप आपका ब्रोकर उस शेयर को स्क्वायर ऑफ कर देगा। अपना आप मार्केट क्लोज होने से पहले आपका ब्रोकर उस शेयर को बेच देगा अपनी तरफ से। और तीसरा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपको कंट्रोल, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरत है कि मार्केट का एक टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग के अंदर ही आपको शेयर बाई और सेल करना पड़ता है और आपको पूरा दिन ट्रैक रखना पड़ता है कि शेयर का प्राइस अभी ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। आपको पूरा दिन इसे दिख के रखना पड़ता है और कंट्रोल खुद पे रखना पड़ता है। कहीं टाइम आपको ऐसा दिखने को मिल जाएगा कि प्राइस अभी ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, और इस चक्कर में आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लॉसेस के सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है। या फिर कहीं टाइम आपको ऐसा भी दिखने को मिलता है कि बस लॉस हो रहा है, आपको लगेगा कि वो ऊपर जाएगा और ऊपर मतलब कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, और इस चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा लॉस कर लेते हो। तो इसीलिए आपको खुद पे कंट्रोल भी रखना पड़ता है। और साथ में ये सब करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये इनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उन पैसों से करो जो पैसा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो पैसा आपको गुम हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन पैसों से आप प्रैक्टिस करो और फिर आप ये सब मतलब बड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करो, फिर उससे ट्रेड करो। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा, आपको सीखना होगा, तभी आप उसमें थोड़ा अच्छा कर सकोगे, आपको कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से आपको आसानी से समझ जाओगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे है। तो अभी मैं आपको एक टाटा मोटर्स का एक शेयर ख़रीद के दिखाता हूँ कि यहाँ टाटा मोटर्स हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम ऐड कर लेते हैं टाटा मोटर्स को। यहाँ NSE और BSE दोनों दिखने को मिल रहा है, दोनों पे प्राइस लगभग सेम ही रहता है। तो हमने NSE वाला सिलेक्ट करके ऐड कर दिया। तो अभी हम NSE का जो है वो अब हम बाई करेंगे। आपको नीचे चार्ट भी दिखने को मिल रहा है, नीचे आप चार्ट पे व्यू करके आप इस टाटा मोटर्स का चार्ट भी दिख सकोगे। तो अब हम बाई पे क्लिक करते तो यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स का एक शेयर का प्राइस। तो नीचे आप देखिए यहाँ CNS कैश एंड कैरी और MIS का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। तो कैश एंड कैरी मीनिंग है कि हम डिलीवर लेंगे उस शेयर का, हम उसे कैरी कर सकते हैं कुछ दिनों तक। तो हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे MIS का ऑप्शन पे। जब हम MIS पे क्लिक करते हैं तो हमें एक शेयर का प्राइस कितना दिखने को मिल रहा है, बस 27.28 पैसा। तो हम यहाँ 80 क्वान्टिटी खरीदेंगे। तो हमने 80 शेयर ख़रीद लिया। तो आप यहाँ देखिए हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। बस थोड़ा शेयर ऊपर या नीचे जाने से ही हमें कितना शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जाते हुए दिख रहा है, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, आप यहाँ स्क्रीन पे ही दिख सकते हो।
मैं अब ज़्यादा रुकूंगा नहीं, मैं ये शेयर को सेल कर दूंगा। मैंने बस ये शेयर ख़रीदा ताकि आपको दिखा सकूं, आपको समझा सकूं कि ये शेयर कैसे ख़रीदते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं और प्राइस थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाने से हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस दिखने को मिल सकता है। हमने तो बस थोड़ा समय उसमें वेट किया तो हमें कितना प्रॉफिट दिखने को मिला या कितना नुकसान दिखने को मिला। बस यही चीज़ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं बस ये शेयर ख़रीदा। तो अभी मैं ये शेयर बेच देता हूँ। तो अब लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं आखिर में फिर से आपको एक बार बोल देता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग है। आप अगर ऐसे ही करने जाओगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ संभाल के जाओ और उन पैसों को लगाओ जिन पैसों का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो पैसा चले भी जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उन पैसों को लगाओ, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होता है इंट्राडे ट्रेडिंग पे ट्रेड करना। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।